हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस करोगे। सो फाइनली एक लेटेस्ट अपडेट है। जी हाँ, आप इसे गुड न्यूज़ समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों के लिए बहुत ही खास ये वीडियो रहने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को जो जानकारी बता रहे हैं, बीटेट और बीईटी यानी कि बिहार पात्रता परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पद आ रहे हैं। जी हाँ, कितने पदों पर बहाली होने वाली है। एंड आप लोगों के अगर पीजी किया है, यूजी किया है, तो यूजी में अगर अलग सब्जेक्ट है, पीजी में अलग है, तो आप यूजी से करना चाहते हो तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस चैनल के माध्यम से। ओके, सो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिले, इसलिए आप लोग जो है बेल आइकन ऑन कर लेना। देखिए, नेट पीएचडी पास कैंडिडेट्स के लिए बीटी करना ज़रूरी है क्या, और कंप्यूटर शिक्षक बहाली के लिए बीटेट। जी हाँ, बीटेट किस किस को देना चाहिए, आप लोग जो है जल्दी से आवेदन कर लेना। आवेदन कब से शुरू होंगे ये आपको बताने वाले हैं। एंड पीजी अपेयरिंग में हैं आप लोग और एमएड किए हुए हैं, एमए नहीं किया है, ये भी आप लोग को बताने वाले हैं। क्या आप लोग जो हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से विषय वाले कैंडिडेट जो हैं बीईटी दे सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है कि पीजी किए हुए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है। ओके, सो चलिए एक एक जानकारी आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर बता दें। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी। जी हाँ, बिहार में जल्द ही बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयारी कर ली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। अब ये आपने अपडेट सुनी होगी कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको 100% क्लियर कर दूँ कि आप लोगों का डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। और यहाँ पर बात रही बिहार के कैंडिडेट्स के सपोर्ट में, तो देखिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं और लगातार कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू हो। तो देखिए जो भी हो कैंडिडेट्स के पक्ष में ही फैसला आए, और देखिए निराशा दोनों तरफ देखने को मिलेगी। अगर डोमिसाइल नीति लागू हो गया तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को निराशा यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ तो बिहार के कैंडिडेट्स को निराशा का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए आवेदन जो है आप कहीं के भी कैंडिडेट्स हों आवेदन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एंड बिहार के सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां की जाएंगी। राज्य में कुल 4261 पद भरे जाएंगे। ठीक है, इनमें कई विषयों के लिए भर्तियां हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए 5000 जो पद हैं वो होने की बात हो रही है कि 5000 पद जो हैं होंगे, यानी कि ये जो आपके 4261 पद हैं इसमें जो है बढ़ोतरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर समझ लीजिए, शिक्षा विभाग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के लिए कुल, ठीक है, 4261 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, हालांकि यह आवेदन प्रक्रिया कुछ समय पहले ही शुरू की जाने वाली थी, लेकिन यूजीसी के गाइडलाइन में बदलाव का इंतजार किया जा रहा था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 सिलेबस भी तैयार हो चुका है। जी हाँ, सिलेबस तैयार हो चुका है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। जुड़े रहना, आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कर देना। ठीक है, एंड सिलेबस भी तैयार किया जा चुका है, जिसे जल्द ही बिहार के पटना हाईकोर्ट से मिलने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग जो है अच्छे से सारी जानकारी समझ लेना। बाकी अभी आपको बीईटी के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसके बाद बात करेंगे बीईटी के बारे में। इसके साथ ही यूजीसी के प्रोफेसर भर्ती के लिए जिन बदलाव का इंतजार शिक्षा विभाग को था, वह बदलाव जारी कर दी गई है। इस बदलाव में एपीआई स्कोर हटा दिया गया है। जी हाँ, एपीआई स्कोर जो है हटा दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बहुत से बदलाव किए गए हैं। ठीक है, एंड नियमों की अकादमिक प्रदर्शन संकेतक एपीआई को हटा दिया। देख सकते हैं यहाँ पर योग, शिक्षा, कला प्रदर्शन, ठीक है, एंड दृश्य कला, मूर्ति कला और नाटक जैसे क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती का रास्ता खोला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, यूजीसी की नई जो गाइडलाइंस आई है आप लोगों ने देखी भी होगी। चलिए ये हैं बिहार पात्रता परीक्षा 2025 बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, ठीक है, बीएसईबी द्वारा बिहार भर के कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित एक परीक्षा है। फरवरी प्रथम सप्ताह में आपको इसका यानी कि नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा।
जी हाँ, फरवरी प्रथम सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं आया प्रथम सप्ताह में तो 12 फरवरी को आपके पास इसका नोटिफिकेशन होगा और आप जो है आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, पैटर्न क्या है ये जान लेना। यहाँ पर जो है ऐलान तो पहले ही हो चुका था इसका, आप लोगों को पहले भी हम बता चुके थे। एंड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैम जो है हमारा ये सब्जेक्ट है, हमें सिलेबस चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, देखिए मेरे की अभी क्या है कि हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे कि आप लोगों के पास सिलेबस प्रोवाइड करा सकें। बाकी देखिए वीडियो के माध्यम से मुझे जहाँ तक लगेगा कि किन सब्जेक्ट का सिलेबस मुझे देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों की जो हेल्प है वो जरूर करूँगी। यहाँ पर आपको बता दें, देखिए आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होगा ना, परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। ठीक है, याद रखना ऑनलाइन मोड में आपकी बीईटी परीक्षा होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बीईटी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड में आपकी कराई जाएगी। एंड न्यूनतम आवश्यक अंकों के साथ स्नातकोत्तर सामान्य के लिए, यानी कि अगर आप यूआर कैंडिडेट्स हैं तो आपका 55% होना चाहिए पीजी में। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों का 55% होना चाहिए अगर आप बिहार के कैंडिडेट्स हैं तो। ठीक है, यूआर कैंडिडेट्स। एंड वहीं बात करें सामान्य आरक्षित श्रेणियों की करें तो यहाँ पर आप लोगों का 50% होना चाहिए, जितनी भी आरक्षित श्रेणी हैं। ठीक है, और इसमें महिलाओं के लिए भी क्या है कि 50% ही है। बिहार की कैंडिडेट्स महिलाएं हैं तो आप लोगों के 50% ही होना चाहिए पीजी में। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात कर लें तो आप लोगों का पीजी में जो परसेंट होना चाहिए, ठीक है, वो 55% होना चाहिए। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो, अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका पीजी में परसेंट होना चाहिए 55%। ठीक है, इससे कम परसेंट अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखिए 2 पेपर होते हैं। ठीक, एक सामान्य पेपर होता है और इसमें होता है आप लोगों का संबंधित विषय से, यानी कि बात करें 50 प्रश्न आप लोगों के जनरल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 100 जो प्रश्न होंगे आप लोगों के ये होने वाले हैं आपके विषय से संबंधित। तो टोटल जो है ये आपका 100 का हो गया और ये हो गया आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, 100 और 200 मार्क्स का हो गया। टोटल की बात है वो 300 अंक हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। आप अगर SC हैं, ST हैं, OBC हैं, PWD हैं, ठीक है, तो उम्मीदवारों के लिए 50% आपका पीजी में होना चाहिए। और ये तो पीजी में तो देखिए नॉर्मल ही है, बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा ही होता है कि 80% आ जाते हैं। मेरे खुद अपनी अगर बात करें यहाँ पर तो मेरे भी पीजी में 80% थे। ठीक है, तो पीजी में तो यहाँ तक कहने की बात नहीं है कि आप लोगों का इतना परसेंट होना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि परसेंट तो बहुत अच्छा खासा स्कोर बन जाता है पीजी में। ठीक, अब यहाँ पर आवेदन की मैंने आपको बता दिया, फरवरी प्रथम सप्ताह में आपका जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर फरवरी प्रथम सप्ताह में नहीं आया, 12 फरवरी को बीईटी का जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको बता दिया है, टोटल अंक आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हम बता दें आप लोगों को बीटेट के बारे में। ठीक, यहाँ पर बात करें बीटेट और बीईटी में बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये नहीं पता है कि आखिरकार बीईटी किस लिए है और बीटेट किस लिए है। ठीक है, बीईटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं अगर आपने नेट, ठीक है, अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है और PhD आप नहीं हैं, आपने PhD नहीं किया है, तो अगर आप बीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो बिल्कुल आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे बिहार में, आप कहीं के भी कैंडिडेट्स हों। ठीक है, और जिन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है, PhD किए हुए हैं, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग जो है बीईटी दें। ठीक है, इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में थोड़ी सी अगर मैं जानकारी यहाँ पर मोटी देना चाहूँ तो देखिए, जिस तरह से नेट का एग्जाम होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, तो ये जो है आपका बीईटी मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। बीटेट के बारे में बात करें, बीटेट का जो नोटिफिकेशन है जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, वजह अभी आप लोगों की क्या है कि नोटिफिकेशन नहीं आया, देखिए वो आपकी TRE 3.0 की काउंसलिंग की प्रक्रिया, ठीक है, तो अभी पूरी नहीं हुई है, इस वजह से जो है थोड़ा सा डिले हो सकता है। इसलिए आप लोग जो है उम्मीद मत खोना, आप लोगों के अंदर बहुत जल्द जो है निराशा देखने को मिलती है कि पता नहीं कब आएगा। आप लोग तैयारी पर ध्यान दीजिए, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही सूचना आती है आप लोगों तक पहुँचती है, तो आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर। अगर आप बीईटी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी तैयारी 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो भैया 8 घंटा पढ़ने वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना, चाहे आप बीटेट दें, चाहे आप बीईटी दें, चाहे आप सीटेट दें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर बता दूँ, सीटेट में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि फेल हो जाते हैं, 4-5 बार में सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।